डीमन के कब्जे में रहते हुए तकरीबन मुझे 1 हफ्ता होने आया है। मैं इस घर में नेफी के साथ ही रहती हूँ। यहाँ मुझे साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने जैसे काम करने पड़ते हैं। मुझे काम करने में कुछ खास परेशानी नहीं होती, शायद इसलिए क्योंकि अच्छा काम करने पर मेरी बहुत तारीफ होती है। पर एक बात है, आर्चडीमन और नेफी के बीच क्या रिश्ता है कोई नहीं जानता। नेफी हर सुबह सबसे पहले उनके कमरे में जाती है। वहाँ वो देर तक आर्चडीमन के चेहरे को निहारती है और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती है। मैंने ये सब करीब से जानने की कोशिश भी की थी, पर पता चला कि वो उन्हें बस अलग अलग एंगल से निहारती है। पर एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, अक्सर उन्हें निहारते हुए नेफी के कान ऊपर नीचे हिलने लग जाते हैं। उसके बाद वो दबी आवाज में कहती है, कल ही वो दिन होगा। ये बात मुझे अजीब लगी, इसलिए मैंने उसे लिख लिया। हालांकि इसकी वजह मैं भी नहीं जानती। वही आर्चडीमन अपना पूरा दिन सिर्फ लाइब्रेरी में तंत्र विद्या की किताबें पढ़ते बिताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नेफी को भी तंत्र विद्या सिखाते हैं, क्योंकि नेफी उनकी स्टूडेंट है। और हाँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि नेफी हमेशा उनकी गोद में क्यों बैठती है, जबकि वो अक्सर अजीब तरीके से नेफी के बालों को छूने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो बार बार करते हैं। नेफी इस चीज को समझती तो है, पर न जाने कुछ कहती क्यों नहीं। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया ना, जिसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। लगता तो नहीं मुझे ऐसी कोई सजा मिलने वाली है। तो फिर वो सब आखिर था क्या? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इन सब चीजों के होते हुए भी न जाने क्यों यहाँ रहने से मेरे दिल को राहत से महसूस हो रही है। और कल मैं पुराने आर्चडीमन के किले में जाने वाली हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो अपने टैलेंट पर यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? अगर नहीं तो क्या तुम इसे मेरे पास छोड़ सकते हो? अब बस नहीं करो, ये कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूँ। शॉपिंग करने के लिए शुक्रिया, दोबारा जरूर आना। इसकी शॉप में जाना किसी झंझट से कम नहीं है। मुझे लगता है हमारा मिस मैनुअला के पास जाने का फैसला सही साबित हुआ। हाँ, इस तरह कवच में घूमने से तो ये कपड़े कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अब बिना कपड़ों के तो वैसे घूमने नहीं दे सकते ना। वो तो है, ओह, लेकिन लगता है उसे नए कपड़े पसंद आए। ज़ेगन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। न जाने ये किस तरह का एहसास है। ये वो एहसास नहीं जो नेफी के लिए मुझे महसूस होता है, पर ये एहसास है तो बहुत सुकून भरा। कहीं मैं इसकी फिक्र तो नहीं करने लगा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे इंसान के मन में इस तरह का एहसास होना, अगर बारबाटोस को ये बात पता चल गई तो एक बार फिर वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मुझे अपनी सीक्रेट सॉर्ड लौटानी पड़ी और अब अपना कवच भी नहीं पहन सकती। लेकिन मेरे ऐसा करने से नए आर्चडीमन का शिकार करने में वक्त तो जरूर लगेगा। ये बात अलग है कि वो मुझे इसके बदले शुक्रिया कभी नहीं कहेगा। पर सब जानते हुए भी मेरा दिल उसके लिए ये सब आखिर करना क्यों चाहता है? मैं नहीं चाहती कि मैं उन दोनों के रिश्ते के बीच में आऊँ, बल्कि मैं तो उन्हें एक शांत जिंदगी बिताते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि वो एक दिन हंसते खेलते अपना परिवार शुरू कर सके। और फिर अपनी हंसती खेलती जिंदगी में मुझे कभी कभार याद कर ले तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ेगन एक बहुत अच्छा पिता साबित होगा। वो दिखता चाहे जैसा हो, पर वो है बहुत रहमदिल। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। क्या ज़ेगन? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच ही रही थी, पर तुमने तो ये कर भी लिया। अरे क्या क्या पागल हो गई हो क्या तुम? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या?